तो छत्तीसगढ़ में 12,489 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन शिक्षकों की जारी हो चुकी है और पूरी विस्तृत जानकारी फुल नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विभागीय विज्ञापन है, जारी हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको विभागीय विज्ञापन से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत में शिक्षकों के 12,489 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर मंगाया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 मई 2023 से प्रातः 10 बजे से चालू हो जाएगी। यहाँ पर सहायक शिक्षक ई संवर्ग के लिए और टी संवर्ग के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर विषय की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अभ्यर्थी साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या फिर एग्रीकल्चर वाले कोई भी विषय वाले हों, 12वीं पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ में, और डीएड या फिर बीएड या फिर बीएलएड उनके पास में शिक्षा शास्त्र में कोई भी डिप्लोमा होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में प्राइमरी टीचर के उनके पास में जो है आपकी टीईटी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सहायक शिक्षक ई संवर्ग के लिए जो कि अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का पद है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत में वेतनमान दिया जाएगा। बस्तर जिले के लिए 133 पदों पर भर्तियां की जाएगी। कोंडागांव के लिए 76 पद हैं, नारायणपुर के लिए 10 पोस्ट हैं, सरगुजा के लिए 117 पद हैं, सूरजपुर के लिए 140 पद हैं, कोरिया के लिए 51 पद हैं, बलरामपुर के लिए 73 पद हैं, जसपुर के लिए 130 पद हैं, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए 63 पद हैं। इस प्रकार से कुल 793 पद हैं। यहाँ पर सहायक शिक्षक टी संवर्ग ट्राइबल के लिए भी वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें बस्तर के लिए कुल 870 पद हैं, बीजापुर के लिए 470 पद हैं, दंतेवाड़ा के लिए 343 पोस्ट है, कोंडागांव जिले के लिए 639 पोस्ट है, कांकेर जिले के लिए 603 पोस्ट है, नारायणपुर के लिए 196 पद है, सुकमा के लिए 603 पोस्ट है, सरगुजा के लिए 232 पोस्ट है, सूरजपुर के लिए 335 पोस्ट है, कोरिया जिले के लिए 108 पोस्ट है, बलरामपुर जिले के लिए 450 पद हैं, जसपुर जिले के लिए 413 पोस्ट हैं और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए यहाँ पर 223 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 5,492 पदों पर सहायक शिक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है ई संवर्ग एजुकेशन और ट्रैवल संवर्ग टी संवर्ग के लिए विज्ञापन जारी की गई है। यहाँ पर टिप में स्पष्ट किया गया है कि सहायक शिक्षक टी संवर्ग के दौरान वर्ष 2019 में इन पदों के लिए विज्ञापन पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर योग्य कैंडिडेट ना मिलने के कारण जो है ये पद रिक्त रह गए थे, जिसके लिए दोबारा विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी के पास में फॉर्म भरने के लिए हायर सेकेंडरी 12वीं पास होना जरूरी है 45% अंकों के साथ में किसी भी विषय में, चाहे आप एग्रीकल्चर के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या साइंस के स्टूडेंट हैं। 12वीं पास 45% अंकों के साथ में होना जरूरी है और डीएड या फिर बीएड या फिर बीएलएड उत्तीर्ण होना जरूरी है और प्राइमरी टीचर की जो है पेपर 1 का जो टीईटी है वो आपको पास होना जरूरी है। यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को डीएड और टीईटी से छूट जो है दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत में आते हैं उन्हें केवल 12वीं पास होना जरूरी है और उन्हें डीएड और टीईटी से यहाँ पर जो है छूट दिया गया है। यहाँ पर इसका निर्देश जो है दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत में। उन्हें विशेष प्रावधान देते हुए विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को डीएड और टीईटी से नियुक्ति के समय छूट का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा विज्ञापन में जारी किए गए जो भी 2019 में रिक्त पद रह गए हैं उन्हें भी यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ ही साथ में पदों की संख्या परिवर्तनीय है। सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की पदस्थापना केवल बस्तर और सरगुजा संभाग में ही की जाएगी। इसको ध्यान देने वाली बात है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित होंगे उन्हें बस्तर और सरगुजा संभाग में ही पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी किसी भी जिले से यहाँ पर हो सकते हैं और इस पद के लिए यहाँ पर फार्म जो है भर सकते हैं। साथ ही साथ में चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो सकेंगे। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के अभ्यर्थी जितने भी यहाँ पर हैं वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं। साथ ही साथ में उन्हें छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। केवल यहाँ पर पोस्टिंग जो है उन्हें बस्तर और सरगुजा संभाग में ही दी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी वहीं जारी हो रही है तो भर्तियों के लिए पोस्टिंग भी वहीं पर दी जाएगी। लेकिन शामिल यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार जो है अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर ही तैयार की जाएगी। व्यापम के जो भी यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी उसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उन्हें उसके आधार पर भी यहाँ पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी बस्तर और सरगुजा संभाग में विद्यामितान के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें बोनस अंक भी यहाँ पर उसके बाद दिया जाएगा। इसके आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति जो है दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से सहायक शिक्षक के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विस्तृत विज्ञापन जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पर पोस्ट का जो है जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जो भी जिले आपको बताए गए हैं ट्राइबल और एजुकेशन, इन जिलों में वैकेंसी विज्ञापन जारी कर दी गई है। विषय की बाध्यता खत्म कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के निवासी इसमें फॉर्म भर पाएंगे जो कि डीएड, बीएड और टीएड पास हैं। इसके अलावा यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को डीएड और टीएड से भी जो है छूट दिया गया है। वो यहाँ पर बिना डीएड और टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं।
तो यहाँ पर पोस्टिंग केवल आपको बस्तर और सरगुजा संभाग में दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर शिक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए भी विस्तृत विज्ञापन फुल नोटिफिकेशन जो है विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। शिक्षकों के पदों पर भी सीधी भर्तियों के लिए यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें शिक्षक इस संवर्ग के अंतर्गत में जो कि अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का पद होगा, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के अंतर्गत में वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। और सरगुजा संभाग के अंतर्गत में कुल 576 पद रखे गए हैं इस संवर्ग के अंतर्गत में, और बस्तर संभाग के अंतर्गत में भी 537 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इस प्रकार से कुल 1113 पदों पर शिक्षक ई संवर्ग की भर्ती की जाएगी, सीधी भर्ती की जाएगी। यहाँ पर विषय का उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पर भी विषय की बाध्यता जो है यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। वहीं पर शिक्षक टी संवर्ग में अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का पद है, यहाँ पर भी वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के अंतर्गत में सैलरी जो है दी जाएगी। सरगुजा संभाग के अंतर्गत में 2273 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं पर बस्तर संभाग के अंतर्गत में 2386 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। यहाँ पर भी विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पर विषय की बाध्यता यहाँ पर भी समाप्त कर दी गई है। यहाँ पर दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी दे दी गई है। सरगुजा संभाग में 134 पद हैं और बस्तर संभाग में 136 पद हैं टी संवर्ग के अंतर्गत में। वहीं पर एजुकेशन संवर्ग के अंतर्गत में सरगुजा में 23 पद हैं और बस्तर संभाग में 19 पद हैं। कुल 42 पद यहाँ पर ई संवर्ग के अंतर्गत में, और दिव्यांग हेतु टी संवर्ग में 270 पद जो है आरक्षित रखे गए हैं। शिक्षक के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए यहाँ पर भी आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, छूट मिला करके। शिक्षक के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक में 45% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। किसी भी विषय में आप स्नातक हो, चाहे साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो या फिर एग्रीकल्चर, आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है 45% अंकों के साथ में, और डीएड या फिर बीएड या फिर बीएलएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। शिक्षा शास्त्र में कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। मिडिल स्कूल टीचर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जो पेपर 2 है आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य कोई अर्हताएं, कोई योग्यताएं यहाँ पर नहीं दी गई हैं। इन पदों पर भी भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के निवासी सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन पत्र भेजने के लिए पात्र होंगे। केवल उनकी पोस्टिंग जो है बस्तर और सरगुजा संभाग में की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा व्याख्याता के पदों पर भी सीधी भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसके लिए भी विस्तृत विज्ञापन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। व्याख्याता जो है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद होगा, जिसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 के अंतर्गत में अभ्यर्थियों को वेतनमान दिया जाएगा, जिसमें एजुकेशन संवर्ग के अंतर्गत में वाणिज्य विषय में 31 पद हैं, गणित में 51 पोस्ट है, भौतिक में 97 पद हैं, और वहीं पर टी संवर्ग के अंतर्गत में वाणिज्य में 35 पद हैं, गणित में 96 पद हैं, भौतिक में 122 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 432 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। वहीं पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 26 पद जो है अलग अलग विषय के अनुसार यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहाँ पर अभ्यर्थियों को दी गई, जिसका विस्तृत अध्ययन आप इसके विभागीय विज्ञापन जो यहाँ पर जारी हुआ है। दोस्तों व्याख्याता के पदों पर भर्तियों के लिए अर्हताएं इस प्रकार से हैं, क्योंकि यहाँ पर विषयवार भर्तियाँ व्याख्याता के लिए हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं विषयवार अलग अलग रखी गई हैं। अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में संबंधित विषय में से किसी भी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष के साथ में बीएड होना जरूरी है। जो वाणिज्य वालों के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के मुख्य विषय के रूप में रहा हो। गणित के लिए गणित एम्प्लाइड गणित होना जरूरी है। भौतिकी के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड भौतिकी या फिर न्यूक्लियर भौतिकी में किसी भी एक विषय में अभ्यर्थियों के पास में ये योग्यताएं जो है होनी जरूरी है। इसके साथ में बीएड होना जरूरी है। व्याख्याता के भी इन पदों पर भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन केवल उनकी पोस्टिंग जो है बस्तर और सरगुजा संभाग में दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा 12,489 पदों पर शिक्षकों के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें विभाग द्वारा पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही साथ में इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया गया है। दोस्तों अगर शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं।